इंट्रोडक्शन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का वर्ष। ब्लेक ने अपनी रचना सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस प्रकाशित की, जिसमें द चिमनी स्वीपर भी शामिल है। यह पोयम प्रथम पुरुष में है, जिसमें एक बहुत ही युवा चिमनी स्वीपर अचानक धन में वृद्धि से उत्पन्न क्रूरता के एक भाग के रूप में चिमनी स्वीपिंग की बुराइयों को उजागर कर रहा है। कविता का उपयोग चिमनी की बुराई के खिलाफ एक ब्रॉडशीट या प्रचार कविता के रूप में किया गया था। झाड़ू लगाना। चिमनी स्वीपर का जीवन अभाव और शोषण से भरा था। व्यापार के धन से बने बड़े घरों में क्षैतिज चिमनी होती थी, जो बड़े कमरों को गर्म करती थी, जिन्हें केवल एक छोटे बच्चे द्वारा ही साफ किया जा सकता था। ये चिमनी सचमुच काले ताबूत में बन जाती थी, जिससे कई छोटे लड़के मर जाते थे। एक सफाई कर्मी का दैनिक कार्य दम घुटने और जलने के खतरे के कारण मौत को आमंत्रित करना था। ये बच्चे या तो अनाथ थे या गरीब माता पिता द्वारा मास्टर स्वीपर को 2 गिनी के लिए बेचे गए थे। वे कालिख के कारण कैंसर से पीड़ित थे और कभी कभी छोटे बच्चे चिमनी के कालेपन से भयभीत होकर उनमें खो जाते थे और केवल उनके कंकाल ही बरामद होते थे। When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, and in suit I sleep. जब मेरी माँ मरी तब मैं बहुत छोटा था और मेरे पिता ने मुझे बेच दिया, जबकि मेरी जीभ अभी भी चिल्ला सकती थी, वीप 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 वीप। इसलिए मैं तुम्हारी चिमनियाँ साफ करता हूँ और कालीख में सोता हूँ। There's little Tom Dacre, who cried when his head, that curled like a lamb's back, was shaved. So I said, hush, Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the suit cannot spoil your white hair. एक छोटा सा टॉम डैकर है जो रोया था जब उसकी सिर, जो भेड़ की पीठ की तरह मुंडा दिया गया था। इसलिए मैंने कहा, चुप रहो टॉम, इसकी परवाह मत करो, क्योंकि जब तुम्हारा सिर नंगा होता है तो तुम जानती हो कि कालिख तुम्हारे सफेद बालों को खराब नहीं कर सकती। And so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweeper, Dick, John, Ned, and Jack, were all of them locked up in coffins of black. और इसलिए वह चुप हो गया। और उसी रात जब टॉम सो रहा था तो उसने ऐसा नज़ारा देखा, हजारों सफाई कर्मचारी डिक, जो, नेड और जैक सभी काले ताबूतों में बंद थे। And by came an angel who had a bright key, and he opened the coffins and set them all free. Then down a green plain leaping, laughing they run, and wash in a river and shine in the sun. और एक देवदूत आया जिसके पास एक चमकदार चाबी थी, और उसने ताबूतों को खोल दिया और उन सभी को मुक्त कर दिया। फिर वे हरे मैदान में उछलते हंसते हुए दौड़े और एक नदी में नहाए और सूरज की रोशनी में चमकने लगे। Then naked and white, all their backs left behind, they rise upon clouds and support in the wind. And the angel told Tom if he'd be a good boy, he had have God for his father and never want joy. फिर वे नंगे और सफ़ेद हो गए, अपने सारे बैग पीछे छोड़ दिए, वे बादलों पर चढ़ गए और हवा में खेलने लगे। और देवदूत ने टॉम से कहा, यदि वह एक अच्छा लड़का होगा तो उसके पिता के रूप में भगवान होंगे और उसे कभी खुशी की कमी नहीं होगी। And so Tom awoke, and we rose in the dark and got with our bags and our brushes to work. Though the morning was cold, Tom was happy and warm, so if all do their duty, they need not fear harm. और इस प्रकार टॉम जाग गया और हम अंधेरे में उठे और अपने बैग और ब्रश लेकर काम पर लग गए। यद्यपि सुबह ठंडी थी, टॉम खुश और गर्म था,
इसलिए यदि सभी अपना कर्तव्य करें तो उन्हें किसी हानि से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक्सप्लेनेशन। विलियम ब्लेक की पोएम द चिमनी स्वीपर की इन 24 लाइंस में चिमनियां साफ करने वाला एक छोटा लड़का अपने निराशाजनक जीवन की कहानी और साथ ही अन्य चिमनी साफ करने वाले लड़कों की दुख भरी कहानियां बता रहा है। छोटा लड़का बताता है कि वह बहुत छोटा था जब उसकी मां की मृत्यु हो गई। फिर उसे उसके पिता ने एक मास्टर स्वीपर को बेच दिया जब उसकी उम्र इतनी कम थी कि वह स्वीप शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता था और रोते हुए उसे वीप कहता था। हर समय रोता रहता था। यहाँ पर शब्द क्रीड़ा का दयनीय महत्व है। उसके जैसे अधिकांश चिमनी साफ करने वाले इतने छोटे थे कि वे स्वीप का उच्चारण नहीं कर सकते थे और तुतलाकर वीप कहते थे। इस छोटी सी उम्र से ही लड़का चिमनी साफ कर रहा है और रात को कालिक से सने शरीर पर सो रहा है। ब्लेक की चिमनी स्वीपर की दूसरी स्टैंजा में छोटा नरेटर हमें टॉम डेकर की दुखद कहानी सुनाता है। टॉम को डेकर इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह लेडी डेकर के आर्म्स हाउस का निवासी था जो सेंट जेम्स स्ट्रीट और बकिंघम रोड के बीच स्थित था। अल्म हाउस के निवासी अनाथ थे जिन्हें गरीबों द्वारा गोद लेने की अनुमति दी गई थी। यह एक पालक पिता हो सकता है जिसने लड़के टॉम को मास्टर स्वीपर को बेचकर पैसे कमाए हों। जब उसका सिर मुंडा दिया गया तो टॉम रोया, ठीक वैसे ही जैसे भेड़ के बच्चे की पीठ को ऊन के लिए मुंडा जाता है। फिर वह नरेटर ने टॉम से कहा कि वह रोए नहीं और शांत रहे। नरेटर ने टॉम से कहा कि वह शांत रहे क्योंकि बिना बालों के सिर में जूं नहीं पनपेगी और बालों के आग पकड़ने का कोई खतरा नहीं होगा। थर्ड स्टैंजा में टॉम की कहानी जारी है जो नरेटर के सांत्वना भरे शब्दों से शांत हो गया था। उसी रात सोते समय टॉम ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने अपने सपने में देखा कि कई चिमनी सफाई कर्मचारी जिनके नाम डिक, जो, नेड और जैक थे मर चुके थे और उनके शव काले रंग की लकड़ी के ताबूतों में पड़े थे। फोर्थ स्टैंजा इस दृश्य को पूरा करता है। एक देवदूत ताबूतों के पास आया और उसके हाथ में एक चमकती हुई चाबी थी। देवदूत ने शवों वाले ताबूतों को खोला और उसने सभी शवों को ताबूतों के बंधन से मुक्त कर दिया। इस तरह मुक्त हुए चिमनी के छोटे सफाई कर्मचारी एक हरे मैदान में भाग गए, नदी के पानी में खुद को धोया और साफ चमक देने के लिए खुद को धूप में सुखाया। ब्लेक की कविता चिमनी स्वीपर के फिफ्थ स्टैंजा में कथावाचक छोटा लड़का टॉम के स्वप्न दर्शन का वर्णन जारी रखता है। सभी छोटे लड़के नहा धोकर नंगे और सफेद हो गए थे। वे इसलिए नंगे थे क्योंकि उनके कपड़ों का बैग पीछे छूट गया था। उन्होंने मृत्यु के समय कालिख के बैग के साथ साथ जीवन का बोझ भी उतार दिया। अब नंगे और सफेद छोटे चिमनी स्वीपर लड़के बादलों पर सवार होते हैं और हवा में खेलते हैं। स्वतंत्र रूप से तैरते बादलों की छवि ब्लेक के शरीर की भौतिक सीमाओं से मुक्ति के लिए रूपक और एक महत्वपूर्ण दृश्य प्रतीक है। देवदूत ने टॉम से कहा कि अगर वह एक अच्छा लड़का होगा तो उसके पिता के रूप में भगवान होंगे और उसके लिए कभी भी खुशी की कमी नहीं होगी। ब्लेक की कविता के इस लास्ट स्टैंजा में नरेटर छोटा सफाई कर्मी लड़का पाठकों को बताता है कि टॉम जाग गया और उसका स्वप्न टूट गया। टॉम और अन्य छोटे सफाई कर्मी लड़के अंधेरे में अपने बिस्तर से उठे। वे कालिख के लिए अपने बैग और चिमनी साफ करने के लिए ब्रश लेकर काम पर जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह ठंडी थी लेकिन सपने के बाद टॉम गर्म और खुश महसूस कर रहा था। कविता की लास्ट स्टैंजा में हमें एक नैतिकता दिखाई दी गई। यदि सभी अपना कर्तव्य निभाते हैं तो उन्हें किसी भी नुकसान से डरने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट स्टैंजा सफाई कर्मियों के जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। गर्मियों की धूप के दृश्य और इस अंधेरे ठंडे वास्तविकता के बीच विरोधाभास गहरा विडंबनापूर्ण है। भले ही पीड़ितों को शांत कर दिया गया हो, पाठक जानता है कि निर्दोष विश्वास का दुरुपयोग किया गया है।